Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है समझदार कछुआ। एक बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कछुए ने अपनी समझदारी से क्या काम किया है ये इस कहानी में हमें पता चलने वाला है। तो चलो करते हैं इस मोरल स्टोरी को शुरुआत इस संडे के लिए। ओके, उससे पहले आप हमारे ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallensports.com, मराठी टीचर सर्व मराठी रंग.com, टेक साइट techfreak.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल। इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना। तो देखते हैं समझदार कछुआ। एक समय की बात है, भारत के आसाम के एक हरे भरे जंगल में प्रताप नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और अपने बुद्धिमान परामर्श से समस्या को हल करने की क्षमता रखता था, इसीलिए वह जाने जाते थे। प्रताप के जंगल में कई दोस्त थे, जिसमें एक था धूर्त लोमड़ी, फिर थे चंचल खरगोश और दूसरा था शरारती बंदर। तो ये तीनों दोस्त उसके थे। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, लेकिन ये कहानी इन चारों में ही समाई है। ओके, तो देखते हैं प्रताप के ये समझदारी क्या है। एक दिन जंगल में भयानक सूखे की मार पड़ी और जंगल के सभी जल स्रोत सूख गए। जंगल के जानवर चिंतित थे क्योंकि उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। प्रताप जानते थे कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें पानी का एक नया स्रोत, पानी का एक नया जरिया खोजना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी है। फिर अभी प्रताप सोचने लगा था। उसने जंगल में अपने सभी दोस्तों को बुलाया, जिसमें एक लोमड़ी थी, खरगोश था, बंदर थे, और उन्हें एक जल स्रोत खोजने में मदद करने के लिए कहा गया। फिर लोमड़ी ने यह सुझाव दिया कि वह पास की नदी के तलाश करे, लेकिन प्रताप जानता था कि नदी बहुत दूर होगी, तो इसके लिए बहुत हमें वक्त लगेगा और उतने वक्त में हम प्यासे मर सकते हैं। तो इसलिए उसने यह सुझाव खारिज कर दिया। अभी खरगोश ने कुआं खोदने का सुझाव दिया, लेकिन प्रताप जानता था कि इसमें भी अधिक समय लगेगा और जानवरों को तुरंत पानी की आवश्यकता थी, इसलिए प्रताप ने यह वाला भी सुझाव खारिज कर दिया। ओके, तो अभी और क्या हुआ। कुछ देर सोचने के बाद प्रताप ने एक योजना बनाई। अभी प्रताप के दिमाग में एक योजना आ गई। उसने योजना बताना शुरू कर दिया। उसने अपने सभी मित्रों को जंगल के पेड़ों से बड़े पत्ते इकट्ठा करने को कहा। फिर उसमें बंदर को एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने और उस पर पानी के स्रोत की तलाश करने को कहा। अंत में उसने लोमड़ी से पानी सूंघने को कहा और खरगोश को साथ चलने को और उन्हें इस तक ले जाने के लिए कहा। तो ये सारे जैसे कछुए ने बताया, वो अपना अपना काम करने के लिए निकल पड़े। पत्तियों के साथ जानवर को एक अस्थायी पानी का कंटेनर बनाया और खरगोश ने जंगल में कूदते हुए रास्ता दिखाया। तो जैसे जैसे खरगोश आगे जाता था उस तरह से रास्ता बनता जा रहा था और वो पानी की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। बंदर ने उन्हें पेड़ पर ऊपर से निर्देश किया और लोमड़ी ने पानी का स्रोत सूंघ लिया, जिससे समूह एक छिपे हुए तालाब में चला गया। और इस तरह से उन्होंने जंगल में एक छुपा हुआ जो तालाब था वो ढूंढ लिया था, जो अभी तक उनको पता ही नहीं था, उस जंगल में नजदीकी था। जानवर तालाब को पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी प्यास बुझाते हुए ठंडा ताज़ा पानी पिया। प्रताप जानते थे कि जानवरों को पानी बचाने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि केवल छोटे छोटे घूंट ले और बारी बारी से तालाब से पानी पिए, ताकि कम से कम और जितना ज़रूरी है उतना ही पानी हम पिए और ये पानी जो है वो ज़्यादा दिनों के लिए हमारे लिए बना रहे। ओके, पशु प्रताप के ज्ञान और नेतृत्व के लिए आभारी थे। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि प्रताप जो कछुआ था उनके ज्ञान का उनको बहुत ही फायदा हुआ था और उन्होंने टीम वर्क और समस्या का समाधान में एक मूल्यवान सबक भी सीख लिया था। उन्होंने महसूस किया कि एक साथ काम करके वो किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो इस तरह से प्रताप ने अपनी समझदारी से जंगल के सारे प्राणियों की रक्षा की। थी ना मज़ेदार कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है। ओके,
नैतिक कहानी से मिली हुई कहानी का नैतिक यह है कि सफलता के लिए टीम वर्क और सहयोग आवश्यक है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम महान चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अपनी सामूहिक शक्ति और संसाधनों का उपयोग करके सूखे से बचने में वो सक्षम हुए। इस तरह से उन्होंने अपनी एकता और इस कछुए की समझदारी से खुद को भी बचा लिया और पूरे जंगल को भी बचा लिया। ओके, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलेगी आपको हर संडे आने वाली ये इस नई मोरल स्टोरी की नोटिफिकेशन। तो चलो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।